लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केरल से। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में चुनाव के दौरान किए गए 5 वादों में से 2 को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पहला फैसला केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू करने का है, जबकि दूसरा फैसला वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया विभाग गठित करने का है। मुफ्त यात्रा योजना 15 जून से राज्य भर की सभी साधारण KSRTC बसों में लागू होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई आयु या आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसका लाभ मिलेगा। Indira Guarantee, the first cabinet meeting, we have taken a decision to implement 2 guarantees, which we out of 5 which we have offered during the election time. First was the free journey in the Kerala State Road Transport Corporation buses. Second, to constitute a new department for senior citizens. The first decision, we have taken a decision today itself to implement this project from 15th June onwards. 15th June onwards, in all the ordinary buses in Kerala, they will get a free travel. There is no condition, age, and the transgenders also. They will also get this benefit. No income limit, no age limit, nothing in the ordinary buses. And government has to pay rupees 750 to 800 crores to the KSRTC. That is the liability. We will pay this amount to KSRTC. We will take that liability. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के अवसर पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन लगातार देश सेवा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने का महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को निरंतर आगे बढ़ाने, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का कार्य किया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश का प्रत्येक नागरिक उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता है। केवल मुख्यमंत्री नहीं, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोग आज मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी ईश्वर के चरणों में आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया है और लगातार देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश के लिए लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। आज देश का हर नागरिक दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता है और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है उसको आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता है। और विशेष रूप से एक महिला होने के नाते जरूर मैं कहूंगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती है, आज उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के जिस तरीके से हर बेटी को सम्मान दिया, आज उन्होंने करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देके जिस तरीके से हर बहन का जीवन सुलभ बनाया, आज मुद्रा योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी युवतियों को संबल दिया। आज मैं देश की आधी आबादी महिलाओं की ओर से भी मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर के चरणों में उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करती हूँ।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर बधाई दी है। मोहन यादव ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है और देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक साधारण और गरीब परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है। उन्होंने उनके नेतृत्व को देश के विकास और विश्व मंच पर भारत की बढ़ती पहचान का महत्वपूर्ण कारण बताया। ये देश का भी सौभाग्य है और हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। आज़ादी के बाद ये सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहाँ एक तरफ 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है, वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं। परमात्मा से कामना, बाबा महाकाल से 2029 में फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने और दक्षिण के बाकी बचे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने NSUI कार्यालय का दौरा करने के बाद कहा कि उनका राजनीतिक सफर इसी संगठन से शुरू हुआ था और वे स्वयं NSUI की देन है। छात्र राजनीति के दिनों में वे हर सुबह और शाम NSUI कार्यालय आया करते थे और यहां अपना समय बिताते थे। उन्होंने बताया कि उस समय आनंद शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जबकि मुकुल वासनिक और रमेश चन्नीथल्ला जैसे नेता भी संगठन से जुड़े हुए थे। कुछ दौर से लेकर आज तक यह स्थान उनके लिए बेहद खास बना हुआ है और उनकी राजनीतिक पहचान की जड़ें इन्हीं से जुड़ी हैं। यदि आप अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो कभी फल नहीं पाएंगे। यह हमारी जड़ है। हम सभी के लिए यह स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। I am a product of NSUI. I was a district NSUI president also. I was a Taluk president, district president of Youth Congress. When I was a district president, I was being the minister also. District Youth Congress president, I was a minister. Then I resigned. So I used to come here morning, evening, sit here. Anand Sharma was the national president. And then Mukul Vasnik was there. Okay, all these leaders were there. Ramesh Chenitala was there. From those days, I am being there. NSUI president was Ramesh Chenitala. So we all have been here. We know this office. Even number 21 Janpat was there. Youth office there. So it is a great memory for us. We have grown from here. If you forget the root, you will not get the fruit. This is our root. So it is like temple for all of us. So I have grown from here, and the party also has recognized. I want everyone like me, all these boys should live in hope. Without hope, nothing is possible. Anyone is possible. Raju ji said me one day, and there was a camp of Jilla Panchayat camp. A leader is one to create leaders, not followers. So I also believe in that. So we have to create these leaders. All of them can become. Now in Karnataka, from this year, college elections it has been banned now. I am going to start the college elections. Let everyone participate. आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।